प्राचीन वैदिक युग में इक्ष्वाकु वंश में एक प्रतापी राजा उत्पन्न हुए जिनका नाम सत्यव्रत था। वे धर्मनिष्ठ, प्रजावत्सल और ईश्वर भक्त थे। उनके राज्य में समृद्धि, न्याय और सदाचार का वास था। तथापि उनके अंतःकरण में एक असाधारण अभिलाषा जागृत हुई। वे अपने नश्वर शरीर सहित स्वर्गलोक प्राप्त करना चाहते थे। यह इच्छा साधारण न थी, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति केवल कर्मफल एवं देह त्याग के पश्चात ही संभव मानी गई है। परंतु सत्यव्रत का संकल्प अटल था। उसी कालखंड में महातपस्वी ऋषि विश्वामित्र घोर तपस्या में निमग्न थे। उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार को भीषण दारिद्र्य और अकाल का सामना करना पड़ा। राजा सत्यव्रत ने यह समाचार पाकर ऋषि, पत्नी और परिवार का पालन पोषण अपने उत्तरदायित्व में ले लिया। जब विश्वामित्र तप पूर्ण कर लौटे और यह उपकार जाना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कृतज्ञतावश राजा को वरदान देने का वचन दिया। तब सत्यव्रत ने अपनी अद्वितीय अभिलाषा प्रकट की। हे मुनिवर, मैं इसी शरीर सहित स्वर्गलोक जाना चाहता हूँ। ऋषि विश्वामित्र अपने तपोबल एवं संकल्प शक्ति के प्रभाव से यज्ञीय शक्ति द्वारा सत्यव्रत को स्वर्ग की ओर प्रेषित करने लगे। किंतु जैसे ही वे देवलोक के समीप पहुंचे, देवेंद्र इंद्र ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। कारण स्पष्ट था, दैवी नियमों के विपरीत कोई भी मनुष्य देह सहित स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। इंद्र ने सत्यव्रत को नीचे धकेल दिया। वे मध्य आकाश से पृथ्वी की ओर गिरने लगे और व्याकुल होकर विश्वामित्र को पुकारने लगे। अपने यजमान के इस अपमान से विश्वामित्र क्रोधाग्नि से प्रज्वलित हो उठे। तब उन्होंने अपने तपोबल से एक नवीन स्वर्ग की सृष्टि प्रारंभ कर दी। नक्षत्र, लोक, प्रकाश, दिशाएं सबकी रचना करने लगे। यह दृश्य ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए संकट बन गया। देवताओं ने भयभीत होकर हस्तक्षेप किया और विश्वामित्र से संवाद किया। अंततः समझौता हुआ। सत्यव्रत को पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य उसी स्थिति में स्थिर कर दिया गया है। यही स्थिति आगे चलकर त्रिशंकु स्वर्ग के नाम से विख्यात हुई। सत्यव्रत, जो अब त्रिशंकु कहलाए, न पूर्णतः स्वर्ग के थे न पृथ्वी के। वे मध्य स्थिति में स्थित एक अद्वितीय प्रतीक बन गए। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि उस मध्य लोक को स्थिर रखने हेतु एक दिव्य स्तंभ की कल्पना की गई, जो कालांतर में नारियल वृक्ष के रूप में परिणित हुआ और त्रिशंकु का मस्तक नारियल फल के रूप में यह प्रतीकात्मक रूप से माना गया है। यह सिखाती है, सृष्टि में कुछ नियम अपरिवर्तनीय हैं। केवल शक्ति या इच्छा से उन्हें लांघना संतुलन भंग कर सकता है। यह अवस्था प्रतीक है उस व्यक्ति की जो जीवन में दो स्थितियों के बीच अटका रहता है, न पुराना छोड़ पाता है न नया पूर्णता पा पाता है। इस कथा का उद्देश्य ब्रह्मांडीय व्यवस्था, मर्यादा और मानवीय इच्छा की सीमाओं को समझाना है।